हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर दिया था। तो आज मैं इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करूंगा, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है आपका ये थर्ड चैप्टर का। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। सो 3.4 में बेसिकली हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो पहले मैं आपको फॉर्मूला, जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मेथड्स है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, और उसके बाद हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.4। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो मेथड दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कॉलम में रैशनल फॉर्म और सेकेंड कॉलम मैंने लिखा है पार्शियल फॉर्म। तो रैशनल फॉर्म का मीनिंग होता है कि ये फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। पार्शियल फॉर्म इज रैशनल फॉर्म से हम पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइप दिया है, रैशनल फॉर्म दिया है px² प्लस qx प्लस r दिया है अपॉन x माइनस a x माइनस b x माइनस c। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स दिया हुआ है और न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बट कंपलसरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा वो। ये न्यूमरेटर में आपको लीनियर फंक्शन भी हो सकता है x का, या तो जस्ट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स रहेगा। और डिनोमिनेटर में आपको 3 फैक्टर दिया है, तो इसे हम पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रूल है a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस होता है b अपॉन सेकेंड फैक्टर, यहाँ पे स्मॉल b रहेगा, b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस आएगा c अपॉन थर्ड फैक्टर, दैट मीन्स x माइनस c। अब देखो यहाँ पर जो फैक्टर दिया है माइनस साइन है, वो प्लस भी हो सकता है। तो इट मे बी पॉसिबल कि तीनों पॉजिटिव हो सकता है ये फैक्टर, या तो फिर नेगेटिव भी हो सकता है, या पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हो सकता है। तो ये रैशनल फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा और पार्शियल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स रहेगा, तो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा a b एंड c, और अगर यहाँ पे 2 फैक्टर रहेगा तो फिर 2 कांस्टेंट आएगा, जस्ट a एंड b आएगा। और अगर 4 फैक्टर रहेगा, सपोज अपॉन में आपको 4 फैक्टर दिया हुआ है x माइनस a x माइनस b x माइनस c एंड x माइनस d, तो यहाँ पर आपका 4 फैक्टर आएगा, तो यहाँ पे प्लस d अपॉन x माइनस d आ जाएगा दिस वे। दैट मीन्स व्हाट, डिनोमिनेटर में जितना फैक्टर है उतना कांस्टेंट आता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। सेकेंड टाइप का देखो आपको दिया है px² प्लस qx प्लस r अपॉन दिया है x माइनस a द होल स्क्वायर इंटू x माइनस b। अब ये जो हमने केस किया है ना, ये जो दिया है रैशनल फॉर्म, इसे हम बोलते हैं नॉन रिपीटेड फैक्टर, यानी कि ये तीनों भी फैक्टर डिफरेंट फैक्टर रहेगा, कोई भी रिपीट नहीं होगा वो। बट जो सेकेंड आपको केस दिया है px² प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a द होल स्क्वायर इंटू x माइनस b, तो यहाँ पर देखो फैक्टर आपका रिपीट हुआ है, बिकॉज x माइनस a का स्क्वायर है, यानी कि x माइनस a इंटू x माइनस a है। दैट मीन्स टोटल यहाँ पे 3 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर रहेगा, देखो 3 कांस्टेंट आएगा, a b एंड c आएगा, बट ये फैक्टर रिपीटेड है। तो जब फैक्टर रिपीटेड रहेगा तो रैशनल फॉर्म से हम पार्शियल फॉर्म में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, a अपॉन x माइनस a लिखेंगे, प्लस b अपॉन x माइनस a का स्क्वायर आएगा, प्लस c अपॉन x माइनस b आ जाएगा दिस वे। तो रैशनल फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन आपको निकालना रहेगा। और देखो थर्ड टाइप आपको दिया है px² प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a इंटू x² प्लस bx प्लस c दिया है। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है। डिनोमिनेटर में एक फैक्टर दिया है x माइनस a, और जो दूसरा फैक्टर दिया वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है x² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये टोटली डिफरेंट है। तो ये टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको कन्वर्ट करना है पार्शियल फॉर्म में, a अपॉन x माइनस a प्लस आएगा bx प्लस c अपॉन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये ध्यान में आपको रखना है, वेयर x² प्लस bx प्लस c कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, बिकॉज अगर आप इसको फैक्टराइज कर दोगे फर्दर, फिर तो यहाँ पे 3 फैक्टर आ जाएगा, 3 फैक्टर आ गया तो ये फर्स्ट वाला रूल आ जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यूजिंग दीज 3 मेथड्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अभी एक्सरसाइज 3.4, बट सबसे पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल होने के बाद एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.4। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व एग्जाम्पल से।
देखो सॉल्व एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आपको दिया हुआ है। तो थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ ये 3x² प्लस 4x एज इट इज़ रहेगा माइनस 5 डिवाइड बाय x² माइनस 1 को मैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पर इंटू हम x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। आपको समझा रहेगा ये x² माइनस 1 तो मैंने a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ कर दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सी। तो ये हो गया देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में x का क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में x का देखो 3 फैक्टर दिया है। तो फर्स्ट वाला रूल आपका आएगा, तो आपको स्टार्ट करना है लेट दिस वन 3x² प्लस 4x माइनस 5 और देखो यहाँ पर डिवाइड बाय है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू देखो यहाँ पे x प्लस 2 दिया है। ये रैशनल फॉर्म है, हम इसे पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 फैक्टर आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट आएगा a b एंड c बिकॉज 3 फैक्टर है। तो a अपॉन क्या आएगा देखो फर्स्ट फैक्टर प्लस आता है b अपॉन यहाँ पर सेकेंड फैक्टर प्लस आएगा यहाँ पर c अपॉन थर्ड फैक्टर मीन्स x प्लस 2। अब सी देखो जो राइट हैंड साइड है x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का हम एलसीएम लेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड 3x² प्लस 4x माइनस 5 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर है x माइनस 1 इंटू दिस इज़ x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 2 है। दिस इज़ इक्वल टू एलसीएम लेंगे हम, तो इसका एलसीएम आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। बहुत ही सिंपल आपको ध्यान में रखना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वही राइट हैंड साइड के टर्म्स का एलसीएम होता है ऑलवेज, कोई भी क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा। अब देखो न्यूमरेटर कैसे लिखना है आपको, x माइनस 1 यहाँ पर भी x माइनस 1 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, उसे a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे a इंटू दिस इज x प्लस 1 और यहाँ पर आएगा आपका देखो x प्लस 2 सेम वे प्लस b आएगा। यहाँ पर x प्लस 1 है तो ये x प्लस 1 जाएगा आपका, x माइनस 1 एक्स प्लस 2 बचेगा तो लिख दो यहाँ पर x माइनस 1 इंटू यहाँ पर देखो आपका बच रहा है x प्लस 2। फिर यहाँ पर देखो प्लस आएगा, अब ये c है तो हम यहाँ पे c लिख देंगे इंटू c अपॉन एक्स प्लस 2 है तो ये x प्लस 2 जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने x माइनस 1 और ये हो गया देखो आपका x प्लस 1 दिस वे। अब ये देखो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचता है देखो यहाँ पर दिस इज़ 3x² प्लस 4x माइनस 5 दिस इज़ इक्वल टू दिस इज़ a इंटू हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, फिर ये प्लस b हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पर प्लस c हो जाएगा दिस इज़ x माइनस 1 और ये x प्लस 1 हो जाएगा दिस वे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना a b एंड c उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर एक बार आपको a b एंड c का वैल्यू मिल गया तो इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत इजी हो जाएगा और वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है। देखो x का डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम कांस्टेंट a b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो x प्लस 1 लिखा हुआ है तो अगर मैं x का वैल्यू माइनस 1 पुट करूँगा तो माइनस 1 प्लस 1 पूरा a का टर्म 0 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर मैं माइनस 1 पुट करूँगा माइनस 1 प्लस 1 पूरा c का टर्म 0 हो जाएगा, जस्ट आपका ये b का टर्म बचेगा तो b का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सो आई विल राइट है, देखो मैं लिखता हूँ पुट x इक्वल टू माइनस 1 बोथ साइड, बोथ साइड जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे माइनस 1 पुट करना है। मैं देखो डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, अगर मैं x का वैल्यू माइनस 1 पुट करूँगा तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 देखो 3 हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस 1 4 इंटू माइनस 1 तो माइनस 4 हो जाएगा, ये देखो माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम x का वैल्यू माइनस 1 पुट कर रहे हैं तो माइनस 1 प्लस 1 ये पूरा 0 हो गया टर्म आपका, a का टर्म पूरा 0 हो गया, लिख दिया 0 प्लस देखो यहाँ पे b इंटू x का वैल्यू क्या पुट करना है माइनस 1 तो माइनस 1 क्या हो जाएगा ये माइनस 2 हो जाएगा इंटू देखो आपको x का वैल्यू माइनस 1 पुट करना है माइनस 1 प्लस 2 तो 1 हो जाएगा प्लस थर्ड टर्म में x का वैल्यू आपको माइनस 1 पुट करना है तो माइनस 1 प्लस 1 0 तो 0 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो लास्ट का टर्म देखो आपको 0 आएगा। तो यहाँ से हमें b का वैल्यू मिलेगा। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर, देखो 3 माइनस 4 तो हो जाएगा ये माइनस 1 माइनस 5
तो -6 हो जाएगा ये। तो -6 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा आपका -2b, तो हमने लिख दिया -2b। तो आपको देखो यहाँ से b का वैल्यू मिल जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका +3 दिस वे। देखो b का वैल्यू मिल गया है। एग्जैक्टली सेम वे ये जो इक्वेशन है वहाँ पे हम अब x का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। देखो हमने क्या पुट किया था, x इक्वल टू -1। अभी हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू -2 पुट कर देंगे। तो अगर आप x का वैल्यू -2 पुट करोगे तो -2 + 2 पूरा a 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, आपको c का वैल्यू हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इक्वल टू, अभी -2 पुट करेंगे बोथ साइड। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। देखो x का वैल्यू -2 पुट करोगे, हाँ, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 × 3 किया तो ये हो जाएगा आपका देखो 12 इज इक्वल टू 12, फिर यहाँ पर देखो प्लस है आपका 4 × x का वैल्यू -2 है, तो 4 × -2 तो ये हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर -5 तो आपको दिया ही है, दिस इज इक्वल टू, नाउ a का वैल्यू हम -2 पुट कर रहे हैं, हाँ, तो -2 + 2 पूरा a का टर्म 0 होगा। x का वैल्यू -2, तो -2 + 2 b पूरा 0 हो जाएगा, आपको c का टर्म सिर्फ बचेगा। तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पर c × x का वैल्यू -2 हम पुट कर रहे हैं और ये -1 है, फिर × x का वैल्यू -2 + 1, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा 12 - 5 इज इक्वल टू, ये कितना होगा देखो, -2 - 1 तो -3 आएगा। सो दिस इज c × -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 + 1, तो -1 आएगा। तो 12 - 8 करोगे तो 4 आएगा, 4 - 5 किया तो -1 आता है, और ये आपका हो जाएगा देखो +3c हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको c का वैल्यू मिल जाएगा -1/3। यहाँ तक क्लियर हो गया, c का वैल्यू मिल गया। अब हम कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b का मिल गया है, b का मिल गया, c का मिल गया, जस्ट a का वैल्यू बाकी है, वो भी निकालना बहुत ईजी है। देखो अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, b का पूरा टर्म 0। x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 - 1 c का टर्म 0 हो जाएगा और आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1। तो मैं देखो लिखता हूँ अभी पुट x इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 1 पुट करो। देखो x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 × 3 3, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 3 हो गया। 4 × 1 तो 4 × 1 तो ये +4 हो जाएगा, -5 है तो एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू x का वैल्यू आपको 1 पुट करना है तो b का टर्म और c का टर्म तो 0 हो जाएगा, बिकॉज 1 - 1 पूरा भी 0 हो जाएगा। c का देखो 1 - 1 पूरा 0 हो जाएगा, जस्ट a का टर्म आपका बचेगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा a × x का वैल्यू 1 है तो 1 + 1 देखो 2 हो जाएगा, × x का वैल्यू 1 है तो 1 + 2 दिस वे। देखते क्या आता है, 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 - 5 किया तो 2 आएगा, और 2 + 1 कितना होगा 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। सो दिस इज 6a। तो हमें देखो यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा 2/6, दैट मीन्स 1/3 आएगा। तो वैल्यू ऑफ a इज़ 1/3 हमें मिल चुका है दिस वे। तो देखो हमें a का वैल्यू मिल गया है, c का वैल्यू मिल गया है, b का वैल्यू मिल गया है। अब हम इंटीग्रेशन यहाँ से इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सो देखो मैं यहाँ पे कैसे लिखता हूँ, देयरफॉर आई विल राइट हियर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 3x² + 4x - 5 अपॉन x - 1 x + 1 x + 2, ये आपका राशनल फंक्शन है, यानी कि गिवन क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया है, राशनल फंक्शन को कन्वर्ट किया है पार्शियल फॉर्म में। तो अब इसको रिप्लेस करके यहाँ पर हम ये लिख देंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका देखो a/x - 1 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे b/x + 1 है, और ये प्लस c/ देखो यहाँ पर x + 2 है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटू dx लिख दो आप। सो दिस इज इक्वल टू a, b एंड c कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और हर एक टर्म्स का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम इजीली। तो a को बाहर लिया तो क्या बचेगा 1/x - 1, और 1/x - 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ x - 1, प्लस वैसे ही b को बाहर ले लिया तो 1/x + 1, 1/x + 1 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ x + 1, फिर प्लस देखो यहाँ पर c है, c को बाहर ले लिया 1/x + 2, तो 1/x + 2 का इंटीग्रेशन पता है आपको log ऑफ mod ऑफ x + 2। आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f' x अपॉन f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है
लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम पार्शियल इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में मोस्टली ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, ठीक है। और यहाँ पर आप प्लस सी तो लिखोगे ही, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सिंपली आपको ए बी एंड सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो देखते हैं क्या आता है। आई इक्वल टू ए का वैल्यू हमें कितना मिला है 1/3 लिख दिया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, बी का वैल्यू हमें कितना मिला है +3, तो 3 हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, प्लस सी का वैल्यू कितना मिला है -1/3, तो प्लस माइनस -1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी। अगर आपने यहाँ तक लिख दिया करेक्ट है, आपको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है। फर्दर सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो अगर आपने लॉग का प्रॉपर्टी नहीं यूज़ किया, सिर्फ यहाँ तक लिखते हो, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है। टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है उसको सिंप्लीफाई किया है, बट सिंप्लीफाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ना उसी देखो सॉल्व एग्जाम्पल का सेकेंड आपको क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² - 3 अपॉन x² - 5 इंटू x² + 4 इंटू dx दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट हम इसको रैशनल फॉर्म से पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न है, यहाँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बट देखो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर दिया है ना, वो लीनियर फैक्टर नहीं है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, x का स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका पार्शियल फॉर्म निकालेंगे। तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा। आई विल राइट हियर पुट, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x² = t ले लेंगे। यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा टू कन्वर्ट, हाँ, टू कन्वर्ट इनटू पार्शियल, टू कन्वर्ट इनटू पार्शियल फॉर्म ओनली लिखोगे आप, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो डिफरेंशिएट करके वहाँ से हम लोग dt और dx निकालते हैं। बट ये केस में हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, जस्ट इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो है x² को t लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। बट जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x² को x² लेकर के ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जस्ट जो कांस्टेंट ए बी सी उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, x² को t एज्यूम कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, हमने x² को t लिया है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2t हो जाएगा -3 डिवाइड बाय x² को t लिया हमने, तो ये हो जाएगा t - 5। यहाँ पर भी x² को t लिया है, तो ये देखो आपका t + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है अब ये रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है, तो 2 कांस्टेंट आएगा। फर्स्ट a अपॉन आएगा देखो t - 5 आएगा, और प्लस देखो यहाँ पर आएगा आपका b अपॉन दिस इज t + 4, ये 2 फैक्टर हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 2t - 3 डिवाइड बाय t - 5 इंटू t + 4, ये आपका एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो एलसीएम लो, मीनिंग सेम है। तो a इंटू टी + 4 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस b इंटू t - 5, और यहाँ पर देखो डिवाइड बाई क्या आएगा, दिस इज t - 5 इंटू आएगा देखो यहाँ पर आपका t + 4 आएगा। सो सेम डिनोमिनेटर बोथ साइड कैंसिल हो गया आपका, बच क्या रहा है देखो यहाँ पर 2t - 3, दिस इज इक्वल टू a इंटू टी + 4 प्लस देखो यहाँ पर b इंटू t - 5। अब यहाँ से हमें a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि फाइंड आउट करना बहुत इजी है, t का डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। अगर मैं t का वैल्यू पुट करूँगा -4, बिकॉज यहाँ पर देखो t + 4 है, तो हमें t का वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो a का जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, t का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो b का टर्म 0 हो जाएगा और a का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट t = -4। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, देखो आपको भी एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है तभी जल्दी सॉल्व होगा। t का वैल्यू -4 पुट करो बोथ साइड, तो t का वैल्यू -4 पुट करो, -4 इंटू 2, तो ये -8 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको t का वैल्यू -4 पुट करना है, तो -4 + 4 ये पूरा टर्म 0 हो गया आपका, लिख दिया हमने 0, प्लस b एज इट इज़ रहेगा। t का वैल्यू हमें -4 पुट करना है, तो -4 - 5 ये हो जाएगा देखो आपका -9 हो जाएगा। सो दिस इज़ -11 इज इक्वल टू मिल रहा है आपको -9 भी मिल रहा है,
तो यहाँ से देखो आपको b का वैल्यू कितना मिल गया है 11/9। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका b इज इक्वल टू 11/9 हमें मिल चुका है। देखो b का वैल्यू मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे a का वैल्यू। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये b के टर्म को आपको 0 करना पड़ेगा। तो हम t का वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ नाउ पुट t इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड में t का वैल्यू अगर आपने 5 पुट किया तो 2 × 5 10 हो जाएगा। मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पे 10 - 3 एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें t का वैल्यू पुट करना है 5। तो देखो क्या आएगा a × t का वैल्यू 5 है तो 5 + 4 और प्लस देखो यहाँ पर t का वैल्यू 5 पुट करोगे तो 5 - 5 0, यानी कि ये पूरा b का टर्म 0 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे +0, तो ये हो जाता है आपका 7 इज इक्वल टू दिस इज़ 9a हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको a का वैल्यू कितना मिल गया 7/9 हमें मिल चुका है दिस वे। आफ्टर दैट अब हम इंटीग्रेशन निकालना बहुत इजी हो गया। तो मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो इसे रिप्लेस करके हमें ये लिखना है देखो आपको, बट t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू हमने क्या लिया था x²। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो आपका a/, देखो हम क्या कर रहे हैं रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो ये क्या था आपका रैशनल फॉर्म था, हमने पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो a/ क्या दिया t - 5, बट हम t नहीं लेंगे, t की जगह पे क्या लिया हमने x²। तो ये हो जाएगा आपका x² - 5 प्लस देखो यहाँ पे b/t + 4 है, बट t नहीं लेंगे, t को हमने क्या अज्यूम किया था x²। तो ये हो जाएगा देखो आपका x² + 4 हो जाएगा, क्लोज द ब्रैकेट और लिख दो यहाँ पर dx। सो दिस इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 5 को मैं ना √5 का देखो स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, सो दैट हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, प्लस b इंटू सेपरेट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन 1/x² + 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ दिस वे। अब हमें a और b का तो वैल्यू पता ही है, a हमने कितना निकाला है 7/9। तो ये हो जाएगा आपका 7/9 इंटू, अब ये जो इंटीग्रल है दिस इज़ ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² के फॉर्म में है। और मैंने फॉर्मूला तो आपको दिया ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - a/x + a। फॉर्मूला आपको बाहर करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2a, a का वैल्यू √5 है, 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - a डिवाइड बाय x + a हो गया ये, ठीक है। प्लस b का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, b हमें कितना मिला है 11/9। तो ये हो जाएगा 11/9 और यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला आएगा, दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² आपको मालूम है 1/a tan इनवर्स x/a। तो मैं लिख दिया यहाँ पर 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c लिख दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7/9 2 हो जाएगा 18 और ये देखो √5 है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - √5 है डिवाइड बाय दिस इज x + √5 है, प्लस देखो ये हो जाएगा आपका 11/18 हो जाएगा इनटू दिस इज tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin θ इंटू ब्रैकेट में है 3 + 2 cos θ इंटू dθ आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। अब यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम तो इसे लीनियर फंक्शन नहीं बोल सकते x का, बिकॉज यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक यूज़ किया है। तो हम इसे ट्राई करेंगे कि ये लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके। तो मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ। सी हियर दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अगर मैं यहाँ पर sin θ लिखता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय sin θ को मैं रिप्लेस करता हूँ 1 - cos² θ और ये जो ब्रैकेट है एज इट इज़ रहेगा 3 + 2 cos θ इंटू देखो dθ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 - cos² θ इक्वल टू क्या होता है sin² θ होता है, पता है आपको। 1 - cos² θ इज sin² θ, sin θ अपॉन sin² θ, तो यहाँ बचेगा sin θ,
देखो यहाँ पे साइन थीटा है, मतलब आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। बट इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं और फिर ये जो है रैशनल फॉर्म यानी कि लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा में मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू लिखेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और ये टर्म तो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ 2 3 प्लस 2 कॉस थीटा वैसे ही रहेगा इंटू डी थीटा। अब देखो ये साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में हो गया, हमें इसको x या t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको मालूम है अगर मैं cos थीटा को t पुट करूँगा तो cos थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा तो यहाँ पे दिया ही है पहले से, तो कन्वर्ट हो जाएगा ये। सो आई विल राइट हियर, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट cos थीटा इक्वल टू t। तो हमने जब cos थीटा को t लिया है तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करता हूँ मैं। तो cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा और t का डेरिवेटिव आ जाएगा dt अपॉन हम d थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, या तो आप लिख दो इसको साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू, आप माइनस टी भी लिख सकते हो, माइनस डी टी, सॉरी हाँ माइनस डी टी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ तो ये हो जाएगा, देखो आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, आप क्या लिख सकते हो माइनस डी टी। तो लिख दिया हमने यहाँ पर, देखो माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस टी हो जाएगा, बिकॉज हमने कॉस थीटा को टी एज्यूम किया है। और यहाँ पर देखो आपका ये 1 प्लस टी हो जाएगा बिकॉज कॉस थीटा इज टी, इनटू देखो ब्रैकेट में यहाँ पर 3 प्लस 2 कॉस थीटा को टी लिया है दिस वे। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इसको जो है ना, ये रैशनल फॉर्म है, इसे हम पार्शियल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर लेट माइनस 1 अपॉन लिख सकते हो आप, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी, यहाँ पर है देखो 1 प्लस टी, फिर इंटू देखो लिखा है आपका 3 प्लस 2 टी, दिस इज इक्वल टू। तो ये कैसे हो जाएगा, आपको पता है a अपॉन फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे हम लोग, यानी कि 1 माइनस टी, प्लस आएगा b अपॉन सेकेंड फैक्टर आएगा आपका, देखो 1 प्लस टी आएगा, और प्लस c अपॉन आपका थर्ड फैक्टर आएगा 3 प्लस 2t, वेयर a b एंड c आर द आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हम इसका एलसीएम लेकर के और उसके बाद हम t का डिफरेंट वैल्यूज पुट करके a b c एंड कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार आपको a b एंड c का वैल्यू मिल गया, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना बहुत ही इजी है। सो अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस 1 अपॉन यहाँ पर है 1 माइनस टी है, और यहाँ पर देखो आपको दिया है 1 प्लस टी दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा है 3 प्लस 2t देखो आपको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू। अब मैं देखो एलसीएम लूँगा। हाँ एलसीएम का मेथड तो आपको पता ही है, स्ट्रेट वे यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 माइनस टी इंटू देखो यहाँ पर दिया है 1 प्लस टी है, और यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में 3 प्लस दिस इज 2t आपको दिया हुआ है, ठीक है। नाउ सी a अपॉन 1 माइनस टी है, तो यहाँ पर पहले आपका आएगा a इंटू देखो ब्रैकेट में अपॉन में 1 माइनस टी है ना, तो 1 माइनस टी यहाँ से चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस टी इंटू 3 प्लस 2t, एलसीएम का मेथड ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस टी इंटू देखो यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस 2t आएगा, देन फिर प्लस आएगा b इंटू b के अपॉन में क्या दिया 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी को यहाँ से कैंसिल कर दो और रिमेनिंग दोनों फैक्टर लिख दो। तो b इंटू है ये 1 माइनस टी है, इंटू देखो यहाँ पर आपको दिया है 3 प्लस 2t है, सो राइट 3 प्लस 2t, और प्लस देखो यहाँ पे c आएगा, c के अपॉन में क्या दिया है 3 प्लस 2t, तो 3 प्लस 2t कैंसिल होगा, तो c इंटू क्या बचेगा आपका यहाँ पर 1 माइनस टी बचेगा, और ये देखो आपका 1 प्लस टी बचेगा। बोथ साइड कॉमन डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है आपको, देखो यहाँ पर -1, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस टी इंटू देखो यहाँ पर लिखा है 3 प्लस 2t, प्लस देखो यहाँ पे b है और ये 1 माइनस टी, फिर यहाँ पे इंटू है 3 प्लस 2t बच रहा है, देन ईयर अगेन प्लस c इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी हो जाएगा दिस वे।
अब हमें क्या करना है, t का डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करना है और वहाँ से आपको a, b एंड c का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है 1 प्लस टी, तो अगर मुझे a के टर्म को 0 करना है तो t का वैल्यू जो है मुझे कितना पुट करना पड़ेगा, -1, बिकॉज 1 -1 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट t इज़ इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ कॉपी होगा, 1 इज़ इक्वल टू जो a का टर्म है, अगर मैं t का वैल्यू -1 पुट करूँगा तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज 1 -1 पूरा a का टर्म 0 हो जाएगा। आपका ये टर्म बचेगा b का, c का टर्म भी देखो 0 हो जाएगा। तो मैं b का टर्म बचेगा, मैं लिखता हूँ b इंटू 1 माइनस t का वैल्यू मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और इंटू देखो यहाँ पे 3, t का वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ तो 2 इंटू -1 तो ये -2 हो जाएगा, और ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा a और c का टर्म, बिकॉज t अगर हमने -1 पुट किया तो ये पूरा c का टर्म 0 हो जा रहा है। तो कितना मिलता है देखते हैं हम यहाँ से, तो -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और 3 - 2 किया तो 1 हो जाएगा। सो दिस इज़ 2b। तो हमें देखो यहाँ से b का वैल्यू मिल चुका है, -1/2 हो गया b का वैल्यू। अब हम ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का नेक्स्ट वैल्यू। तो मैंने पहले ये a के टर्म को 0 किया था तो मुझे कितना मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब देखते हैं इसको 0 करते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 - t है, तो अगर हम t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, यानी कि b का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सेम वे c का भी टर्म 0 हो जाएगा, t का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, आपको a का वैल्यू आ जाएगा। सो मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर पुट t इज़ इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगा, -1 इज़ इक्वल टू t इक्वल टू 1 पुट किया देखो, हाँ, तो a का टर्म आपको मिलेगा a इंटू, हाँ देखो 1 + 1 तो ये 2 आएगा, t का वैल्यू 1 है तो 3 + 2 1 = 2 तो ये 5 हो जाएगा। तो आपको 5 ही मिल रहा है, बाकी का तो दोनों टर्म आपका 0 0 हो जाएगा दिस वे, ठीक है। तो कितना आएगा देखो यहाँ से वैल्यू, -1 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा, तो ये 10a हो गया। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा -1/10, a का वैल्यू हमें मिल चुका है -1/10। अब हम फाइंड आउट करेंगे c का वैल्यू। तो c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टर्म्स यहाँ पर देखो आप। अब देखो मुझे a का वैल्यू मिल चुका है, b का वैल्यू, c का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 + 2t दिया है और ये टर्म में भी 3 + 2t है, तो हमें c का वैल्यू चाहिए तो a और b के टर्म को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे t का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे सो दैट ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 + 2 इंटू t दिया है, तो अगर मैं t का वैल्यू पुट करूँगा -3/2, कैसे मालूम पड़ेगा, देखो यहाँ पे 3 + 2 दिया है, देखो यहाँ पे सिंस आपको लिखा है 3 + 2t यहाँ पर दिया ब्रैकेट में, तो मैं 3 + 2t को 0 ले लेता हूँ, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 2t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -3। तो यहाँ से देखो मुझे t इक्वल टू कितना मिलेगा, -3/2 मिल जाएगा, t इक्वल टू -3/2। तो अगर मैं यहाँ पर t का वैल्यू -3/2 पुट करूँगा तो a का टर्म 0 हो जाएगा और b का टर्म 0 हो जाएगा, मुझे c का टर्म मिल जाएगा इजीली। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, आई विल राइट हियर, नाउ पुट, हाँ, नाउ पुट t इज इक्वल टू -3/2। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके, लेफ्ट हैंड साइड तो -1 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू, हम यहाँ पे t का वैल्यू -3/2 पुट करेंगे तो 2 2 कैंसिल होगा, 3 - 3 0, यानी कि ये पूरा a का टर्म 0 हो जाएगा। सिमिलरली b का टर्म भी 0 हो जाएगा, जस्ट आपका c का टर्म बचेगा। मैं लिखता हूँ c इंटू 1 माइनस t का वैल्यू हमें पुट करना है -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर देखो इंटू 1, t का वैल्यू -3/2 है, सो दिस इज़ 1 माइनस लिखेंगे हम देखो यहाँ पर 3/2। सिंप्लीफाई करता हूँ, -1 इज इक्वल टू हो जाएगा c इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका देखो यहाँ पर 5/2 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज इक्वल टू 2 1 = 2 -3 तो -1/2 हो जाएगा। सो देखते कितना आता है ये, 2 2 = -1 इज इक्वल टू -5c / 4 है, शिफ्ट कर दो यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा देखो यहाँ से 4/5 दिस वे। तो हमें a का वैल्यू मिला -1/10, b का वैल्यू हमें मिल चुका है -1/2 और हमें c का वैल्यू मिला है 4/5। एक बार आपको कांस्टेंट a, b एंड c का वैल्यू मिल गया है, इजीली इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो। तो जो भी आपका टाइम कंज्यूम होगा a, b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा, उसके बाद तो इंटीग्रेशन बहुत इजीली आ जाएगा। अब देखो हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं।
ये देखो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन i इज इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ, ये इंटीग्रेशन में इसको रिप्लेस करके हम यहाँ पर ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका a अपॉन 1 माइनस टी है, फिर प्लस देखो यहाँ पर b अपॉन हम लिखेंगे 1 प्लस टी, और प्लस देखो यहाँ पर है c अपॉन है 3 प्लस 2t ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको dt दिस वे। अब ईच टर्म का इंटीग्रेशन निकालना इजी है, तो मैं ईच टर्म में देखो क्या करता हूँ, a बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी लिख दिया हमने, प्लस b कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रेशन के 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू डी टी हो गया ये, प्लस देखो c कांस्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 2t इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल टू a b एंड c का वैल्यू मिला ही आपको, a का वैल्यू है -1/10, तो लिख दिया हमने -1/10, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो ईजिली आ जाएगा, बिकॉज 1 माइनस टी का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा डायरेक्ट लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस टी। b का वैल्यू आपको पता ही है, b हमने निकाला है -1/2, तो प्लस माइनस -1/2 हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन सेम मेथड लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा। c का वैल्यू हमें मिला है 4/5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4/5 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं हम लोग कैसे निकलेगा। अगर मैं 3 प्लस 2t का डेरिवेटिव लूँगा तो देखो 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 2t का 2 आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 आता है। तो अगर न्यूमरेटर में 2 आ जाए तो इसमें भी फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी इंटू डी टी का, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ टी प्लस सी। तो न्यूमरेटर में 2 लाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो 2 से डिवाइड कर देते हैं, और मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू डी टी डिवाइड बाय 3 प्लस 2t। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -1/10 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस टी माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी, और ये कितना हो जाएगा, प्लस आपका 2 2 ज़ा कैंसिल, सो दिस इज़ 2/5, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 प्लस 2t, और लिख दो प्लस c। अब ये इंटीग्रेट हो चुका है, जस्ट आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। हमने t क्या लिया था, हमने t को अज्यूम किया था cos थीटा, तो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, i इज इक्वल टू -1/10 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, देन प्लस देखो यहाँ पर 2/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 प्लस 2, और ये देखो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 2 कॉस थीटा, और ये प्लस c, तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो चुका है आपका। टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है इसके बाद भी उन्होंने सिंप्लीफाई किया है, यानी कि लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किया है, बट वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपने यहाँ तक लिख दिया आपको फुल मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और चांसेस है रॉन्ग होने का। तो यहाँ तक आपका इनफ हो गया सम। ये हम देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सी ईयर देखो क्या दिया आपको, i इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये 2 cos x को मैं वैसे ही रखता हूँ, प्लस sin 2x दिया है। तो sin 2x का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मालूम है, डबल एंगल का फार्मूला, sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू cos x। तो मैं यहाँ पर देखो लिख दे रहा हूँ 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। तो जस्ट हमने sin 2x का फॉर्मूला यूज़ किया है ट्रिग्नोमेट्री का। अब अगर आप दोनों भी टर्म में ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको देखो ये 2 cos x आपको कॉमन मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 इंटू कॉस एक्स कॉमन लेता हूँ, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस बच जाएगा आपका देखो यहाँ पर साइन एक्स, और हम यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स दिस वे। अब इसको एडजस्ट करना है हमें सच दैट कि यहाँ पर आपको फैक्टर मिल जाए, 2 फैक्टर या 3 फैक्टर आपको मिल जाए। तो मैं देखो यहाँ पे ट्राई करता हूँ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखो cos x लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 एज इट इज़ है। cos x को मैं रिप्लेस करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये जो आपका 1 प्लस साइन x है, और यहाँ पर dx देखो आपका एज इट इज़ रहेगा। आई थिंक समझा रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या मिलेगा, cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो cos x कैंसिल होगा, तो अपॉन में ये 2 cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स ही बचने वाला है। यानी कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्वेश्चन ही आपको मिलने वाला है, चेंज नहीं होगा वो। तो जस्ट मैंने एडजस्टमेंट किया है सो दैट मुझे यहाँ पर फैक्टर मिल जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर ये cos x को मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर ये 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू देखो यहाँ पर 1 प्लस ये साइन एक्स हो गया, और यहाँ पर ये 1 प्लस साइन एक्स तो ऑलरेडी है यहाँ पर। जस्ट क्या किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब जो 2 है, 2 को मैं लेके जाता हूँ डिनोमिनेटर में, या तो फिर 2 को ऐसे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 को ऐसे रखता हूँ, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 1/2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो ऐसे हो जाएगा 1/2 cos x हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली आपका बचेगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स है, तो आप इसे 1 प्लस साइन एक्स का देखो होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इंटू डी एक्स तो वैसे ही रहने वाला है। अब देखो हम अगर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे तो हमें ये रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन एक्स को अगर मैं टी सब्स्टिट्यूट करूँगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है cos x होता है, तो cos x इंटू डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी, और ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में हम उसे पार्शियल फॉर्म में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट हम लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू टी लिखेंगे। तो आपको मालूम है डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, और dt का डेरिवेटिव आपको मालूम है dt बाय dx हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा दिस वे। सो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा i इज इक्वल टू cos x इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर दो dt से, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू देखो यहाँ पर dt, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस टी हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा 1 प्लस टी का देखो होल स्क्वायर हो गया। यानी कि अब ये रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन 1 माइनस टी हो गया ये, और ये देखो आपका 1 प्लस टी द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, दिस इज इक्वल टू एलसीएम आपको लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वही राइट हैंड साइड का एलसीएम होता है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी द होल स्क्वायर, हाँ ये आपको ध्यान में रखना है दिस वे। अब देखो यहाँ पे a अपॉन 1 माइनस टी है, तो न्यूमरेटर में a आएगा, अपॉन में 1 माइनस टी है, तो ये 1 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग रहेगा उसे a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू हो जाएगा देखो ये 1 प्लस टी द होल स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस देखो यहाँ पर b इंटू यहाँ पर 1 प्लस टी है, और यहाँ पर भी देखो 1 प्लस टी है, तो 1 प्लस टी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी बचेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी हो गया, प्लस देखो यहाँ पे c इंटू, तो c के अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो c इंटू 1 माइनस टी बचेगा, तो हमने लिख दिया 1 माइनस टी, ठीक है दिस में। बोथ साइड का सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 1 इज इक्वल टू ए इंटू देखो 1 प्लस टी द होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी इंटू 1 माइनस टी है, इंटू देखो यहाँ पर 1 प्लस टी है, देन प्लस सी इंटू लिखा है 1 माइनस टी। अब हम t का डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो मैं पहले t का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, सो दैट ये b का टर्म और c का टर्म 0 होगा, मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो आई विल राइट हियर पुट t इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड का 1 एज इट इज़ रहेगा, t का वैल्यू 1 पुट करना है, हाँ, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया देखो आपका 4a। और अगर आप यहाँ पे t का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1, अगर आप t का वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा b का टर्म, और t का वैल्यू 1 पुट किया तो c का टर्म भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हो प्लस 0, तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 1/4, हमें a का वैल्यू मिल गया। अब एग्जैक्टली सेम वे हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, t का वैल्यू मैं -1 पुट करता हूँ, ठीक है, बिकॉज अगर मैं t का वैल्यू -1 पुट करूँगा, देखो यहाँ पे ये जो b का टर्म है वो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ पुट t इज इक्वल टू, लिखता हूँ मैं -1, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो 1 एज इट इज़ रहेगा, t का वैल्यू अगर आप यहाँ पे -1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, यानी कि a का पूरा टर्म देखो 0 हो गया आपका यहाँ पर।
टी का वैल्यू आपको -1 पुट करना है, तो देखो यहाँ पे 1 -1 ये टर्म भी आपका 0 हो गया, तो जस्ट आपको यहाँ से c मिलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस c इंटू टी का वैल्यू -1 पुट करना है, तो 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा। हमें मिल रहा है देखो यहाँ से 2c = 1 मिल रहा है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो c का वैल्यू हाफ हो गया और a का वैल्यू 1/4 हो गया। अभी हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप t का कोई भी वैल्यू पुट कर दो। मैं सिंपल वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर नाउ पुट t = 0 ले लेते हैं हम। देखो यहाँ पर तो t का वैल्यू अगर 0 लिया तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1, तो 1 × a, तो ये a हो जाएगा। 1 = यहाँ पे a लिख दिया हमने। t का वैल्यू 0 पुट करना है, तो 1 - 0 × 1 + 0, तो जस्ट b बचेगा, तो लिख दिया हमने प्लस b। t का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से देखो आपको प्लस c मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें a और c का वैल्यू मालूम है, b का नहीं मालूम है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1 = a का वैल्यू कितना मिला है हमें, 1/4 है, प्लस b फाइंड आउट करना है, c का वैल्यू हाफ मिला है। इसको सिंप्लीफाई करते देखते कितना आता है। 1 = 1/4 + 1/2 करते हैं हम लोग, तो 1/2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 2/4 हो जाएगा। सो 2 + 1 3/4 हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर 3/4 + b, तो b = हो जाएगा 1 - 3/4। 1 - 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1/4 मिल जाएगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर देखो 1/4। दैट मीन्स a का वैल्यू कितना मिला, 1/4, b का वैल्यू भी सेम 1/4 और c का वैल्यू 1/2 मिल गया हमें। तो हमें a, b एंड c का वैल्यू मिल गया है। अब हम इसे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके ईजिली इवैल्यूएट कर देते हैं। तो देखो मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 दिया था आपको, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग, 1/1 - t और 1 + t द होल स्क्वायर को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे आपको ये लिखना है टर्म्स। इक्वेशन में 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर i = हाफ, तो आपका बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये रैशनल फॉर्म को निकाल करके आप ये पार्शियल फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो हमें, a/ है ये 1 - t है यहाँ पर, देन प्लस देखो b/ यहाँ पर 1 + t है, और ये प्लस c/ यहाँ पर 1 + t का देखो होल स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो बिकॉज आपको यहाँ पर लिखना है dt दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू हाफ। मैं क्या करता हूँ, ये हो जाएगा i = हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a/1 - t इंटू dt। हाँ, प्लस हाफ यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t dt। तो ईच टर्म को हम हाफ से इंटू कर रहे हैं और इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहे हैं। तो प्लस देखो यहाँ पर आएगा आपका हाफ इंटू, यहाँ पर b भी है, ठीक है, दिस वे b, यहाँ पर इंटू है, इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर c/1 + t द होल स्क्वायर, और यहाँ देखो यहाँ पर dt है। अभी हम क्या करेंगे, a b कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और उसका वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज हाफ इंटू a का वैल्यू कितना मिला है 1/4, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो यहाँ बचेगा आपका 1/1 - t इंटू dt, प्लस देखो यहाँ पर हाफ, b को बाहर लेंगे और b का वैल्यू आपको 1/4 मिला है, तो लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t इंटू dt। फिर यहाँ पर देखो प्लस दिया है आपका हाफ और c को बाहर लेंगे, c का वैल्यू 1/2 है, तो ये हो जाएगा इंटू 1/2 इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1/1 + t, और ये देखो होल स्क्वायर है। यहाँ पर क्या दिया है 1/1 + t द होल स्क्वायर, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 + t होल रेज टू -2 इंटू देखो dt हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, सो दैट बाद में इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी रहेगा। तो मैं देखो आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये 1/8 हो गया आपका, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - t तो मालूम है, log ऑफ mod ऑफ 1 - t, तो हमने लिख दिया log ऑफ mod ऑफ 1 - t हो गया ये, प्लस ये देखो आपका 1/8 और ये भी आएगा आपका log ऑफ mod ऑफ 1 + t आएगा, प्लस देखो यहाँ पर 1/4 है, 1 + t रेज टू -2 है, तो यहाँ पर हम x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का। तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 + t रेज टू -2 + 1 डिवाइड बाय हम करते हैं -2 + 1 और ये प्लस c कर दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और हम t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। So this is 1/8 into log of mod of 1 - t plus 1/8 into log of mod of 1 + t है। और देखो यहाँ पर
-2 + 1 तो -1 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस 1/4 हो जाएगा ये। एंड सी 1 + t रेज टू -2 + 1 है, तो -2 + 1 वाले में कितना होता है आपको -1 आएगा, तो अपॉन में जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, आई कैन राइट हियर 1 + t, ऐसे भी आप लिख सकते हो, और प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ही यहाँ पर। सम सॉल्व हो गया, जस्ट आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने t क्या लिया था, हमने t को अज्यूम किया था sin x, तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो 1/8 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस t का वैल्यू हमने sin x लिया था, प्लस देखो यहाँ पर 1/8 log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस यहाँ पर है sin x, देन यहाँ पर माइनस 1/4 इंटू 1 + t का वैल्यू हमने sin x लिया था, और हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया है, 1/8 log 1 माइनस sin x प्लस 1/8 log 1 प्लस sin x माइनस 1/4 1 प्लस sin x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाएगा वो, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने इतना लिख दिया तो इनफ है बोर्ड एग्जाम के लिए। नाउ सिक्वेशन में 5 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया है, सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका आई कोड इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पे tan थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा देखो आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर 1 प्लस और ये tan क्यूब थीटा, तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर डी थीटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया देखो सेक स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय देखो यहाँ पर है 1 प्लस दिस इज tan क्यूब थीटा इंटू हो जाएगा ये डी थीटा। अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकता हूँ, tan थीटा को हम पुट कर देते हैं t, तो आई विल राइट हियर पुट, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पुट tan थीटा, हाँ पुट tan थीटा इज इक्वल टू t। तो tan थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, और t का आ जाएगा dt अपॉन डी थीटा हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा dt। अब हम इंटीग्रेशन में इसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू tan थीटा को हमने t लिया है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे t, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रिप्लेस हो जाएगा देखो dt से, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा को t लिया है तो देखो ये t क्यूब हो जाएगा। दिस वे थोड़ा सा और मॉडिफाई होगा, ये i इज इक्वल टू t अपॉन 1 को मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। तो आपको मालूम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अलजेब्रिक फार्मूला आपको पता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि लिखेंगे हम लोग 1 प्लस टी और ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी टी हो जाएगा, और प्लस देखो यहाँ पर टी का स्क्वायर और ये डी टी तो यहाँ पर रहेगा। देखो अब ये रैशनल फॉर्म हो चुका है, हम इसे पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट टी अपॉन यहाँ पर क्या दिया है आपको 1 प्लस टी इंटू यहाँ पर लिखा है 1 माइनस टी, और यहाँ पर देखो लिखा है आपका प्लस टी स्क्वायर है ये। इसको हम अज्यूम करेंगे ए अपॉन ये फर्स्ट फैक्टर आपका देखो 1 प्लस टी, ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पर। अब जो सेकेंड फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बट हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो देखो मैंने आपको थर्ड वाला रूल दिया था, जो कि हम लोग रैशनल फॉर्म से जब हम पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको टेबल दिया था। तो ये हो जाएगा देखो आपका प्लस बी, यहाँ पर जाएगा प्लस बी टी प्लस सी, और डिवाइड बाय आपका ये 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर है। ये तो रूल मैंने आपको दिया है, वेयर 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। तब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हो जाएगा देखो आपका t अपॉन 1 प्लस टी है इंटू देखो यहाँ पर ब्रैकेट में 1 माइनस टी, और ये प्लस देखो आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको यहाँ से मिलेगा a इंटू 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ पर है 1 प्लस टी इंटू देखो ब्रैकेट में दिस इज़ बी टी प्लस सी हो जाएगा। जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले रहे हैं, तो 1 प्लस टी यहाँ पर 1 माइनस टी और ये देखो प्लस टी स्क्वायर है।
तो दोनों साइड का सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिल रहा है t इज इक्वल टू दिस इज a इंटू 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर है 1 प्लस देखो t है, एंड देन इंटू ब्रैकेट में देखो आपको है b t प्लस c है। अब हमें t का डिफरेंट वैल्यूज पुट करके कांस्टेंट a b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट t इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर लेता हूँ, बिकॉज अगर मैं t का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये b का टर्म आपका ये 0 हो जाएगा b आपका। तो मैं t को 0 पुट करके देख लेता हूँ क्या आता है। सो t का वैल्यू 0 पुट किया तो यहाँ पे t का वैल्यू 0, यहाँ पे 0, तो जस्ट आपका a बचेगा। t का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो प्लस देखो यहाँ पे t 0 पुट किया तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे t 0 पुट किया तो आपका सिंपली क्या बचेगा, यहाँ पे c बचेगा सिर्फ आपका। तो मैंने लिख दिया c। तो हमें क्या मिल गया देखो यहाँ से a प्लस सी इक्वल टू 0 मिल गया, एक इक्वेशन। अभी वैसे ही हम t का डिफरेंट वैल्यू और पुट करेंगे। नेक्स्ट मैं पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे t का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं t का वैल्यू 1 लूँगा तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं देखो पुट t इज इक्वल टू 1, तो ये जाएगा 1 इज इक्वल t का वैल्यू 1 लिया है तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, और ये t का वैल्यू 1 है तो जस्ट आपका a बचेगा। यहाँ पे t का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 ये आपका 2 हो जाएगा। t का वैल्यू 1 है तो यहाँ बचेगा b प्लस सी आपका ब्रैकेट में, दिस इज b प्लस सी। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है। ये इज इक्वल टू दिस इज a प्लस 2b, और ये प्लस देखो आपका 2c हो जाएगा दिस वे। ये देखो हमें एक इक्वेशन मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर दैट अब मैं देखो t का वैल्यू -1 पुट कर लेता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट t इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ -1, तो -1 पुट किया यहाँ पर तो कितना बचेगा देखो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू t का वैल्यू हम -1 ले रहे हैं तो 1 माइनस -1 तो ये 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर किया तो प्लस, यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे देखो यहाँ पे 3a, और फिर यहाँ पर देखो प्लस है, t का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं हम तो 1 माइनस 1 0, यानी कि ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, तो हमें मिल गया है a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से -1/3 हमें मिल चुका है a का वैल्यू। अब a का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा, देखो मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो a का वैल्यू -1/3 में इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, c मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ पुट a इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा देखो -1/3 प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमें c का वैल्यू मिल जाएगा +1/3। c का वैल्यू मिल चुका है हमें, तो a का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। ये दोनों वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में, मुझे b का वैल्यू मिल जाएगा। तो आई विल राइट हियर पुट a इज इक्वल टू -1/3 एंड c इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू -1/3 है, प्लस देखो यहाँ पर b तो हमें निकालना है, और c का वैल्यू कितना दिया है -1/3, देखो यहाँ पर दिया हुआ है c का वैल्यू, सॉरी c का वैल्यू जो है +1/3 है, a का वैल्यू -1/3 है, c का वैल्यू +1/3 है। देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू -1/3 को यहाँ पर लेकर के आ जाओ तो ये +1/3 हो जाएगा, और ये 2/3 है, यहाँ पर आकर के ये -2/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो यहाँ पे 2b, सो दिस इज़ 1/3 माइनस 2/3 तो -1/3 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 1 ज़ा 3 -1 तो 2/3 हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू 2b, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 1/3। देखो हमें a b एंड c का वैल्यू मिल चुका है, अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी इसको हम रिप्लेस कर देंगे, उसके प्लेस पे ये लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन देखो यहाँ पर 1 + t है, प्लस यहाँ पर देखो है bt प्लस c डिवाइड बाय 1 माइनस टी, और ये देखो प्लस टी स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटू dt लिख दो। दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेशन आएगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन 1 + t हो जाएगा इंटू dt, प्लस हमने लिखा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज bt प्लस c डिवाइड बाय 1 माइनस टी, और ये देखो प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। दिस इज इक्वल हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर a अपॉन 1 + t मैंने ऐसे लिखा इंटू डी टी, ये सेकेंड इंटीग्रल भी आपका सेपरेट हो जाएगा। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा बी टी अपॉन 1 माइनस टी, और ये देखो प्लस आपका टी स्क्वायर है इंटू डी टी हो जाएगा। देन यहाँ पे प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर डी टी हो जाएगा।
हमें ए बी एंड सी का वैल्यू तो पता ही है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना मिला है हमें, ए का वैल्यू मिला है -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी आएगा। देन फिर प्लस देखो बी का वैल्यू हमें कितना मिला है 1/3, तो बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ बचेगा आपका t/1 - टी प्लस देखो यहाँ पर t² है इंटू देखो यहाँ पर dt। फिर यहाँ पर देखो प्लस है c इंटू इंटीग्रेशन, c का वैल्यू हमें पता है, c का वैल्यू कितना मिला है हमें 1/3 लिख दिया, और यहाँ पर है आपका 1/1 - टी प्लस t² इंटू डी टी। ठीक है, तीनों का अलग अलग आपको इंटीग्रेशन निकालना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो i इक्वल टू है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1/3। ये जो फर्स्ट इंटीग्रल मैं इसे i1 ले लेता हूँ, प्लस देखो यहाँ पर 1/3 जो सेकेंड इंटीग्रल है मैं इसे i2 ले लेता हूँ, और प्लस देखो यहाँ पे 1/3 जो थर्ड इंटीग्रल है इसे मैं i3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी सॉल्व करूँगा सेपरेटली, यानी कि मैं i1 i2 i3 सेपरेट सॉल्व करके इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे i1 सॉल्व करता हूँ, तो i1 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे i1 कितना दिया है आपको, i1 इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी दिया है इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चाहिए तो प्लस c1 लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज 1 प्लस टी का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये तो मुझे i1 देखो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब मैं सेम वे i2 को सॉल्व करूँगा, तो i2 कितना हमने अज्यूम किया, देखो यहाँ पे i2 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज t/1 - टी प्लस t² इंटू डी टी, ये आपका i2 है। सेकेंड इंटीग्रल i2 हमने लिया है इंटीग्रेशन ऑफ t/1 - टी प्लस t² इंटू डी टी। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में t दिया है, मतलब t का लीनियर फंक्शन है, और डिनोमिनेटर में हमें t का क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, देखो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, t² का डेरिवेटिव आएगा 2t, और माइनस t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1। तो मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर आई विल राइट हियर i2 इज इक्वल टू 2 से मैं डिवाइड, और देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2t हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 - टी, और ये देखो आपका प्लस हो जाएगा t²। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2t हो गया। अब मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, सी मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ -1 करता हूँ, और मैं यहाँ पे +1 से एडजस्टमेंट करता हूँ, और ये dt आपका एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो मैं 2t - 1 को सेपरेट लिखता हूँ, और ये 1 - टी प्लस t², एंड देन यहाँ पे प्लस आएगा देखो आपका 1/1 - टी, और ये देखो आपका हो जाएगा प्लस t², और ब्रैकेट क्लोज करके मैं यहाँ पर dt लिख देता हूँ। सो देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग। हाफ से ओपन करता हूँ मैं ब्रैकेट, तो हाफ इंटू देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2t - 1/1 - टी प्लस देखो यहाँ पे t² है इंटू dt, प्लस यहाँ पर भी हाफ आएगा आपका। इंटीग्रेशन में इसको रीअरेंज करता हूँ, तो 1/t² माइनस टी है, और ये देखो +1 इंटू यहाँ पर लिखा हमने dt। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन तो ईजिली आ जाएगा, बिकॉज 1 - टी प्लस t², अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो t² का 2t आएगा, माइनस टी का -1 आएगा, +1 का 0, तो ये f' ऑफ t अपॉन f ऑफ t के फॉर्म में हो गया इंटीग्रेशन। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 1 - टी प्लस t², रूल तो पता ही है आपको इंटीग्रेशन का, प्लस देखो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू, अब यहाँ पे 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है, तो जब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया रहेगा तो हम उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी करते हैं हम लोग। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 1/t² माइनस टी प्लस 1 है, तो अपॉन में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसे हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का मेथड यूज़ करके कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो मेथड आपको मालूम है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी द होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी -1 है, तो -1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 आएगा। तो देखो 1/t² माइनस टी है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4, और ये +1 है, और यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1/4, तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा फर्स्ट 3 टर्म्स। आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा हाफ, एंड दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 - टी प्लस t² एज इट इज़ रहेगा,
प्लस देखो यहाँ पे हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर को मैं टी लिख सकता हूँ, मिडिल टर्म माइनस है तो माइनस, 1/4 को मैं 1/2 का देखो होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये +1 माइनस 1/4 है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 तो 3/4 आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो +3/4 इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा देखो आपका हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो आपका प्लस हाफ है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी माइनस हाफ, ये होल स्क्वायर रहेगा, प्लस 3/4 को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूँगा √3 अपॉन 2 का देखो यहाँ पे होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहाँ पर हमें ये जो इंटीग्रल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए इंटू टैन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस सी। दैट मीन्स दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। मैं देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका I2 इज इक्वल टू, हम I2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर देखो आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस है यहाँ पे हाफ, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन ए का वैल्यू है √3/2, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स हो जाएगा x अपॉन ए, दैट मीन्स t माइनस हाफ अपॉन ए मीन्स √3/2 हो जाएगा, और हम लिख देंगे प्लस C2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखते हैं I2 क्या मिलेगा। I2 इज इक्वल टू हाफ लॉग मॉड 1 माइनस टी प्लस देखो यहाँ पर टी स्क्वायर है, ये 2 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा +1/√3 इंटू देखो ये टैन इनवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2t माइनस 1 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका √3, और ये देखो हो गया आपका प्लस C2। तो ये देखो हमें I2 मिल चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे I1 फाइंड आउट कर लिया, हमने यहाँ पे I2 फाइंड आउट कर लिया। अब हम I3 को सॉल्व करेंगे। हमने I3 लिया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस यहाँ पर t है प्लस टी स्क्वायर इंटू देखो dt है, ये हमने I3 लिया था। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो, ये I3 इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू dt हो जाएगा। सो देखो हमने जो I2 में ये जो इंटीग्रेशन निकाला है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, वही सेम थिंग है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, तो यही देखो आपका सेम आंसर आएगा। तो मैं डायरेक्ट देखो यहाँ से आंसर लिख देता हूँ, वही सेम मेथड आएगा आपका, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला मेथड आएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ टी द होल स्क्वायर रहता है, तो कोइफिशिएंट ऑफ टी -1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी दिया है तो हम +1/4 ऐड करेंगे, और यहाँ पे देखो +1 है -1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखो हो गया आपका dt। सो दिस I3 इज इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस आई कैन राइट t माइनस 1/2 का देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4, तो हम इसे √3/2 का देखो यहाँ पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dt। अब फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा यहाँ पर देखो, तो I3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको मालूम है 1 अपॉन ए आता है, दैट मीन्स √3/2 इंटू आएगा देखो यहाँ पर टैन इनवर्स t माइनस हाफ डिवाइड बाई देखो यहाँ पे √3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे प्लस हम C3 लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो सिंप्लीफिकेशन आएगा, I3 इज इक्वल टू ये 2/√3 हो जाएगा इंटू देखो यहाँ पर टैन इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई 2t माइनस 1 2 कैंसिल होगा, और ये √3 और देखो प्लस हो गया आपका C3। तो हमने देखो I3 भी फाइंड आउट किया, काफ़ी लेंदी सम है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। I1 मिल गया है, I2 मिल गया और I3 मिल गया है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना था I। तो हम क्या करेंगे I1 I2 और I3 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले क्या था -1/3 I1 था, I1 कितना निकाला हमने देखो यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी है, तो 1 प्लस टी, और t हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, हमने t को लिया था tan थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस देखो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा दिस वे।
देन उसके बाद था आपका प्लस 1/3 I2 था। देखो हमने I2 यहाँ पर निकाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 यहाँ पर है I2, और ये देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पर कितना दिया है 1 माइनस टी, हमने क्या लिया था tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा, और ये हो जाएगा आपका प्लस टी का वैल्यू tan थीटा हमने पुट किया दिस वे। फिर प्लस है देखो यहाँ पर 1/√3 इंटू यहाँ पर देखो tan इनवर्स है 2, टी का वैल्यू क्या आएगा tan थीटा -1, और यहाँ पे डिवाइड बाय देखो √3 है दिस वे। एंड उसके बाद फिर प्लस आएगा I3 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या था 1/3 इंटू I3 है, तो हमने लिख दिया 1/3, और I3 हमें देखो ये मिला है, I3 आपको मिला हुआ है 2/√3 मिला है, इंटू देखो यहाँ पर है tan इनवर्स 2, टी का वैल्यू कितना है tan थीटा हमने लिया है, ठीक है, -1 डिवाइड बाय देखो ये √3 है, और प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 को मैं C अज्यूम कर लूँगा। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, बिकॉज ये 1/√3 tan इनवर्स और ये 1/2 3√3 tan इनवर्स, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ तक भी एग्ज़ाम में लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सम सॉल्व हो गया, थोड़ा सा लेंदी सम था, बट अगर आप सिस्टमैटिकली सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो हमने सॉल्व कर दिया ये। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो हमने सॉल्व कर लिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।